जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप क्षमता परीक्षा 3.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपको पूरी देखना है और सभी प्रश्नों को याद करना है। निश्चित ही यहाँ से प्रश्न मिलेगा आपके एग्जाम में। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। गोदावरी नदी कहाँ गिरती है? आपसे पूछा गया है कि गोदावरी नदी कहाँ गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है गोदावरी नदी। किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक होती है? तो लिथियम की परमाणु जो त्रिज्या है ये सबसे अधिक होती है। वेटिंग फॉर वीजा किस व्यक्ति की आत्मकथा है? पी.आर. अंबेडकर की आत्मकथा है वेटिंग फॉर ए वीजा। सुंदरी वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पर पाए जाते हैं सुंदरी वृक्ष। सत्रिया किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो असम का शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया। भारत में किस संस्था द्वारा 1 रुपए की करेंसी नोट के सिक्के निर्गत किए जाते हैं? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा। मानव शरीर में किस ग्रंथ से पित्त रस स्रावित होता है? तो यकृत के द्वारा। किसके द्वारा? तो यकृत के द्वारा। जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं? तो लिंग अनुपात कहते हैं। क्या? तो जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं? तो लिंगानुपात। भारत में सेंट्रल बैंक कब बना? तो सही उत्तर होगा 1935 में। आवर्त सारणी में यन किस रासायनिक तत्व को दर्शाता है? तो नाइट्रोजन को। किसकी कमी से वेरी वेरी रोग होता है? तो वेरी वेरी रोग हो जाता है विटामिन बी की कमी से। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो केरल का लिंगानुपात सबसे अधिक है 2011 के जनगणना के अनुसार। कालबेलिया नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान से संबंधित है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। प्रथम लोकसभा स्पीकर कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। प्रथम महिला लोकसभा सचिव कौन थी? स्नेहलता श्रीवास्तव। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? तो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रथम महिला राज्यपाल कौन बनी थी? सरोजनी नायडू। 1857 के विद्रोह के पश्चात बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो नील विद्रोह। किस आदिवासी नेता को जगत पिता के नाम से जाना जाता है? बिरसा मुंडा को जानते हैं जगत पिता के नाम से। कूका आंदोलन किसने संगठित किया था? गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन संगठित किया था। बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित है? झारखंड से संबंधित है बिरसा मुंडा। महाराष्ट्र में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो भील विद्रोह हुआ था महाराष्ट्र में। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था मोपला विद्रोह। स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था? तो दादा भाई नौरोजी ने। किसने? तो दादा भाई नौरोजी ने। स्वराज को राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किसने रखा था? तो दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो डफरिंग था। कौन? तो डफरिंग था। लाल बाल और पाल त्रिकूट का कौन सा नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना? लाला लाजपत राय। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने। 1886 में कोलकाता में हुए अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। 1917 की कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो एनी बेसेंट ने। महात्मा गांधी से संबंधित एकमात्र अधिवेशन कौन सा था? तो बेलगांव अधिवेशन, जो कि कर्नाटक में हुआ था। सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? तो कोसी नदी है सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी। सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली द्वीप, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है। सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध, जो कि उड़ीसा में है। सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर, जो कि राजस्थान में है। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किससे प्रस्तुत करती है? तो लोकसभा अध्यक्ष को। किसे? तो लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किससे प्रस्तुत करती है? लोकसभा अध्यक्ष को। संसद के 2 सत्रों के मध्य आधिकारिक अंतराल कितना होना चाहिए? तो 6 महीने का। कितना? तो 6 महीने का। भारतीय संसद की संप्रभुता किसके द्वारा प्रतिबंधित है? तो न्यायिक समीक्षा से। किससे? तो न्यायिक समीक्षा से। संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? तो भारत की देन है शून्यकाल। सदन की कार्यवाही का प्रथम घंटा क्या कहलाता है? प्रश्नकाल कहलाता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि
करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है। किसे? तो संसद को। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो 65 वर्ष है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 124। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 को। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। महात्मा बुद्ध द्वारा किए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। क्या? तो महात्मा बुद्ध द्वारा किए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। बौद्ध धर्म में स्तूप किसका प्रतीक है? महापरिनिर्वाण का। हिंदू धर्म का आधार ग्रंथ क्या है? तो वेद है। क्या है? तो हिंदू धर्म का आधार ग्रंथ की बात करेंगे तो ये वेद है। वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 है। वेदों की संख्या कितनी? तो 4 है वेदों की संख्या। किस वेद का कुछ अंश गद्य में लिखा गया है? तो यजुर्वेद का। किसका? तो यजुर्वेद का। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है सबसे प्राचीन वेद। खालसा पंथ की नींव किस सिख गुरु ने डाली? गुरु गोविंद सिंह ने। किस सिख गुरु ने हरमंदिर साहिब की स्थापना की? तो गुरु अर्जुन देव के द्वारा हरमंदिर साहिब की स्थापना की गई। हजारा राम मंदिर किस राज्य में स्थित है? विजयनगर में स्थित है हजारा राम मंदिर। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं? तो 12। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो मस्जिद है। क्या है? तो मस्जिद है। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माता कौन है? तो नरसिंह देव द्वितीय की बात होगी तब कोणार्क के सूर्य मंदिर के निर्माता कौन होंगे? तो नरसिंह देव द्वितीय। और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, विनम्र निवेदन है कि वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके डेली हमारे साथ जुड़िए। विश्वास रखिए अगर आप डेली जुड़ते हैं तो एग्जाम में एक भी प्रश्न यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। तो सभी प्रश्नों को याद करना है और पीडीएफ से रिवीजन भी करना है। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? तो पता है आपको, लिंक जो है टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करना क्या है, फ्री एग्जाम जोन सर्च करना है, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना। वहां पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो अगला जो प्रश्न है, चामुंडा माता मंदिर कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में। कहां पर? तो चामुंडा माता मंदिर जो स्थित है ये राजस्थान में। माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसको समर्पित है? जैन तीर्थकर को। भारत का प्राचीन भाषा कौन सी है? तो संस्कृत है भारत की प्राचीन भाषा। कौन सी भाषा देव भाषा कहलाती है? तो संस्कृत की बात करेंगे तो ये देव भाषा कहलाती है। कौन सी? तो संस्कृत। भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा तो तेलुगु है। क्या? तो भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो तेलुगु है। त्रिपुरा की राजभाषा क्या है? बांग्ला है त्रिपुरा की राजभाषा। संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप की राजभाषा कौन सी है? मलयालम है। क्या? तो संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप की राजभाषा मलयालम है। संविधान की 8वीं अनुसूची में मूलतः कितनी भाषाएं शामिल थी? तो 14 भाषाएं शामिल थी। वर्तमान में पूछा जाए कितनी भाषाएं हैं? तो वर्तमान में 22 भाषाएं। कितनी? तो वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। और 8वीं अनुसूची में मूलतः कितनी भाषाएं थी? तो 14। उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो उर्दू जो है ये तुर्की भाषा का शब्द है। किसका है? तो उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है। मुगल काल की राजभाषा क्या थी? फारसी थी। क्या? तो फारसी। भारत में सबसे कम बोला जाने वाला भाषा समूह कौन सा है? तो चीनी तिब्बती है। क्या है? तो चीनी तिब्बती है। भारत ने कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो सही उत्तर होगा चीन। सिविल सेवा प्रतियोगिता प्रारंभ करने वाला देश कौन सा होगा? तो चीन ही हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 28 जनवरी 1950 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कार्यकारी मुख्य अधिकारी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो अनुच्छेद 126 के अंतर्गत। किसके? तो कार्यकारी मुख्य अधिकारी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो अनुच्छेद 126। लोकहितवाद की संकल्पना का उद्गम किस देश से हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका से। किससे? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारत के प्रथम दलित कृष्ण मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो न्यायमूर्ति केजी बालकृष्ण। राज्य का कार्यकारी एवं संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। वेम्बनाड झील कहाँ स्थित है? केरल में। 1917 ईस्वी में किस भारतीय क्रांतिकारी ने मैक्सिको में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी? एम.एन. रॉय ने। भारत में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? तो 6 भाषाओं को। कितनी? तो 6 भाषाओं को।
विश्व में सबसे बड़ी नदी माजुली किस नदी में स्थित है? तो क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र। कहां पर? तो असम में। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत निम्न सदन के सीटों के आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं? तो अनुच्छेद 330। कौन सी भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है? तो अरावली पर्वत श्रेणी। कौन सी बीमारी मुख्य रूप से विटामिन सी की कमी के कारण होती है? तो अस्कर्वी राइट है। किस राज्य का राजकीय पशु लाल पांडा है? तो सिक्किम का राजकीय पशु जो है ये लाल पांडा है। राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से। किस कवि ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना संस्कृत में की थी? तो हरि सिंह ने। किसने? तो हरि सिंह ने। 19वीं शताब्दी में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय। हरियाणा के किस शहर में शेख चिल्ली का मकबरा है? कुरुक्षेत्र में। किस केंद्र शासित प्रदेश में फेमस मठ स्थित है? लद्दाख में। किस राज्य को राज्यसभा में दूसरी सबसे अधिक सीटें आवंटित की गई? महाराष्ट्र को। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा में। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस अधिवेशन में गाया गया था? कोलकाता अधिवेशन। कथा सरित सागर की रचना किसने की थी? सोमदेव ने। ल्यूकेमिया किस टाइप का कैंसर है? रक्त कैंसर है ल्यूकेमिया। कालिंजर का किला जो मध्यकाल के दौरान रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण किला था, कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने शुरू किया था? तो भीमराव अंबेडकर ने। ध्वनि कहां से नहीं गुजर सकती है? तो खाली स्थान से ध्वनि नहीं गुजर सकती है। दोस्तों इतने प्रश्न थे, तो सभी प्रश्नों को आपको याद करना है। पीडीएफ तो बताया ही हमने, टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।